नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट कंपटीशन वे और एसएसबी स्कूल लांबिया की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासों में अपन ने सॉलिड के मध्य पाए जाने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर उनके कितने टाइप्स होते हैं उनके आधार पर अपन ने अध्ययन किया था। आज की क्लास में अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टलेटिक अर्थात क्रिस्टल जालक। तो आज का ये टॉपिक क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस। तो लास्ट क्लास में अपन ने इसकी जनरल डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? त्रिविम में बिंदुओं का नियमित व्यवस्थीकरण क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि त्रिविम अर्थात 3D स्पेस में बिंदुओं का नियमित व्यवस्थीकरण अर्थात बिंदुओं का रेगुलर अरेंजमेंट वो क्रिस्टल जालक कहलाता है। अर्थात पॉइंट्स आर रेगुलर अरेंजमेंट इन 3D स्पेस कॉल्ड लेटिस। अर्थात बिंदुओं का त्रिविम में नियमित व्यवस्थीकरण ही क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब अपन ने सबसे पहले पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोसों का एक कैरेक्टर पढ़ा था फर्स्ट ही क्लास में कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयव कण भाग लेते हैं उनका हमेशा नियमित व्यवस्थीकरण होता है अर्थात रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली थी। अर्थात जो उसमें अवयव कण भाग लेते हैं वो एक 3D स्पेस में होते हैं, त्रिविम स्थान में होते हैं और उनका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है किनका? अवयव कणों का। तो इसी के आधार पर इसकी परिभाषा डेफिनेशन हुई कि भाई त्रिविम में बिंदुओं का नियमित व्यवस्थीकरण क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब बिंदुओं का मतलब जो अवयव कण भाग ले रहे हैं वो पॉइंट्स के रूप में भाग ले रहे हैं, बिंदु के रूप में भाग ले रहे हैं। उसको अपन चित्र से समझाते हैं। कैसे कि जैसे ये अपना वाइट बोर्ड है जो मान लो 3D स्पेस में है। तो इसमें अपन बिंदुओं का 3D में व्यवस्थीकरण करें। जैसे एक बिंदु ये तो ये 3D स्पेस में आप 3D हो गया, उसमें आप बिंदुओं का व्यवस्थीकरण करते जाए, भले ही और आप नीचे भी कर सकते हैं। तो ये पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। अब यदि इन बिंदुओं को अपन स्ट्रेट लाइन मिला दें तो ये क्रिस्टल की ज्योमेट्री का निर्धारण करते हैं। कैसे कि जैसे तो ये क्रिस्टल जालक की ज्योमेट्री का निर्धारण हो गया। अर्थात ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री हो गई। ये 6 फलक की, मतलब हेक्सागोनल नाम देते हैं इसको। इस ज्योमेट्री का नाम हो गया हेक्सागोनल, षष्ठ फलकीय। ठीक है। तो इस प्रकार अपन जानते हैं कि इसमें जो बिंदु भाग ले रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है अर्थात अवयव कण है। अब ये बिंदु होते हैं जो क्रिस्टल जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल जालक बिंदु। क्रिस्टल
जालक बिंदु, क्रिस्टल जालक बिंदु। अब सबसे पहले क्रिस्टल जालक की परिभाषा हो गई कि 3D स्पेस में अवयव कणों का नियमित व्यवस्थीकरण क्या हो गया, क्रिस्टल जालक। अब ये जो बिंदु भाग ले रहे हैं इसको क्रिस्टल जालक बिंदु कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक के कैरेक्टर मुख्य अभिलक्षण क्या हो गए कि सबसे पहले एक तो क्रिस्टल जालक में भाग लेने वाले बिंदु क्रिस्टल जालक बिंदु कहलाते हैं, क्रिस्टल जालक बिंदु कहलाते हैं। सबसे पहला ये कैरेक्टर। फिर सेकंड बात, ये बिंदु अर्थात बिंदु क्या, अवयव कण, अवयव कण अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ये बिंदु अवयव कण अर्थात अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। तीसरी बात, जब इन बिंदुओं को सीधी लाइन से जोड़ते हैं तो क्रिस्टल जालक की आकृति का निर्धारण होता है, क्रिस्टल जालक की ज्यामिति, क्रिस्टल जालक की ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति का निर्धारण होता है, जालक की ज्यामिति निर्धारण होती है। तो ये चीज़ हो गई क्रिस्टल जालक के मुख्य अभिलक्षण। तो अपन ने सबसे पहले डिस्कस की क्रिस्टल जालक की परिभाषा। सिंपल चीज, बिंदुओं का त्रिविम में नियमित व्यवस्थीकरण। तो अपन ने 3D स्पेस में बिंदु जमाए थे, ये वाला ये वाला ये वाला जमा दिया, ये हो गई क्रिस्टल जालक की परिभाषा। फिर इन बिंदुओं को जब अपन स्ट्रेट लाइन में मिलाते हैं तो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति का निर्धारण होता है, अर्थात अपन ने इस प्रकार जमाए तो ये हेक्सागोनल इसकी शेप ज्योमेट्री का निर्धारण हो गया। फिर क्रिस्टल जालक में जो बिंदु भाग, क्रिस्टल जालक में जो ये बिंदु है वो जालक बिंदु कहलाते हैं, अर्थात अपन ने पढ़ा था कि भाई क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कण होते हैं जो अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो अवयव कण हैं उन्हीं को अपन जालक बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये पॉइंट आ गया कि भाई ये बिंदु अर्थात जो अवयव कण अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, इन बिंदुओं को सीधी लाइन से जोड़ते हैं तो क्रिस्टल जालक की आकृति का निर्माण होता है। तो ये अपन ने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा कि भाई क्रिस्टल जालक क्या होता है, इसके मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं क्रिस्टल जालक के बाद यूनिट सेल, वो भी क्रिस्टल जालक का ही भाग है। इम्पोर्टेंट चीज यूनिट सेल अर्थात इकाई कोष्टिका। क्रिस्टल जालक के बाद अपनी चीज आती है यूनिट सेल। यूनिट सेल इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है क्रिस्टल
जालक का सबसे छोटा भाग जिसकी थ्री डी स्पेस में अर्थात त्रिविम में 3D स्पेस में रिपीट करने पर या रिपीटेशन से या पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो यूनिट सेल की परिभाषा क्या हो गई कि क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग अर्थात क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जिसकी 3D स्पेस में त्रिविम स्थान में रिपीटेशन अर्थात पुनरावृत्ति करने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, कंप्लीट क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसी को अपन कहते हैं यूनिट सेल। जैसे सपोज अपना ये रूम है, इस रूम की सबसे छोटी इकाई ब्रिक है, ईंट, उसी ब्रिक को अपन बार बार रिपीट करें, उसकी पुनरावृत्ति करें अर्थात ब्रिक से ब्रिक जोड़े तो ये संपूर्ण रूम का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूनिट सेल की बार बार रिपीटेशन से अर्थात एक यूनिट सेल से दूसरी यूनिट सेल जुड़ी, दूसरी से तीसरी जुड़ी, उन्हीं यूनिट सेल को कंप्लीट जोड़ने पर क्रिस्टल लेटिक अर्थात क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अर्थात क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल में दिखने में एक जैसी है कि सपोज ये यूनिट सेल और ये वाला क्रिस्टल जालक अर्थात यूनिट सेल आकार में छोटी होगी क्योंकि वो क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा पार्ट है और यूनिट सेल मिलकर क्या बनाती है, क्रिस्टल जालक। तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यूनिट सेल होती है जो क्रिस्टल जालक का ही एक पार्ट्स होती हैं, दिखने में क्रिस्टल जालक जैसी होती है लेकिन क्रिस्टल जालक से काफ़ी छोटी होती है क्योंकि उसका ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है क्रिस्टल जालक का जिसका 3D स्पेस में बार बार रिपीटेशन करने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ये अपने हो गई यूनिट सेल की डेफिनेशन। अब एक जनरल यूनिट सेल कैसे इसका निर्माण होता है उसको अपन एक चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो ये देखना, कि कैसे इसका निर्माण होता है, क्या यूनिट सेल होती है। तो सपोज अपन ने ये ले लिया, ये इस टाइप में एक हालांकि पूरी क्यूबिक नहीं है लेकिन अपन समझने के लिए इसको क्यूबिक मानते हैं। अब देखना कि यदि इनको दो बिंदुओं से अपन काटे, यहाँ से यहाँ तक, तो अब बीच में से काटने पर ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, सेम। ठीक इसी प्रकार अपन एक इधर से इसको काटें, यहाँ से ये पूरा, इसको भी अपन ने यहाँ से काटा। तो अपन सपोज मान लो कि यहाँ से काटा तब दोनों पार्ट्स क्या हुए, सेम। फिर इधर से काटा तो ये दोनों पार्ट्स और ये दोनों पार्ट्स मतलब चारों पार्ट्स क्या हुए, सेम। और भी अपन काट सकते हैं इसको, एक बार सपोज यहाँ से काट लो इसको आप,
यहाँ से, तो ये टुकड़े, और भी टुकड़े कर सकते हो इसको, एक बार यहाँ से काट लो, यहाँ से काट, एक बार इधर से भी काट लो, कितने भी टुकड़े कर सकते हो। तो अपन देखते हैं कि क्रिस्टल जालक को, ये पहले क्या बनाया अपन ने, क्रिस्टल जालक, इसको अपन ने बार बार काटा, अर्थात कितने भी शेप में अपन इसको काट सकते हैं। काटने के बाद अपन देखते हैं कि सबसे लास्ट में जितनी बार अपन काट सकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ से देखना, ये वाला, ये जो संपूर्ण ये पार्ट्स हुआ, इसी को अपन कहते हैं क्रिस्टल यूनिट सेल, इसको कहते हैं क्रिस्टल यूनिट सेल। ये एक छोटा पार्ट्स बन गया। इसी पार्ट्स को अपन यदि बार बार रिपीटेशन करें किसका, इसी यूनिट सेल का, तो एक पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। चित्र बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, कहीं भी ये चित्र मिल जाएगा। अपन सिर्फ एक जनरल चीज़ समझने के लिए कि इकाई कोष्टिका किस प्रकार आप बार बार रिपीट होकर एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक पूरा क्रिस्टल जालक ले लिया, जैसे अपन ने एक क्यूबिक शेप बनाई, फिर उसी क्यूबिक सेल को अपन ने काफ़ी एंगल से काटा। काटने के बाद अपन ने देखा कि एक सबसे छोटा भाग इधर ये बना, जैसे ये वाला पार्ट्स, तो इन्हीं पार्ट्स से मिलकर ये पार्ट्स क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। सबसे छोटा पार्ट्स क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। और इसी यूनिट सेल की बार बार 3D स्पेस में यदि पुनरावृत्ति हो, तो इस पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो क्या हो गई, 3D स्पेस, यूनिट सेल और क्रिस्टल जालक। अर्थात क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल दिखने में दोनों एक जैसे ही है, लेकिन क्रिस्टल जालक पूरा संपूर्ण बड़े साइज में और यूनिट सेल उसी क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा रूप। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यूनिट सेल्स के टाइप्स। आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।